ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जिसने कभी ये सोचा कि क्यों मेरे पास पैसे नहीं टिकते, क्यों बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, क्यों हर बार लास्ट मोमेंट पर चीजें बिगड़ जाती है। और आज मैं एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जो न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों को एक ही फॉर्मूले में जोड़ता है। और अगर ये बात समझ आ गई तो ट्रस्ट मी, 2026 में पैसा और अपॉर्चुनिटी खुद आपकी तरफ चल कर आएगी। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी। आज हम न्यूमरोलॉजी और वास्तु पर डिटेल में बात करेंगे। हम में से ज्यादातर लोग मेहनत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, रेमेडीज भी करते हैं, क्रिस्टल भी रखते हैं, वास्तु भी सुनते और न्यूमरोलॉजी भी ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू नहीं आता जो हम चाहते हैं। हम सोचते हैं शायद रेमेडीज कमजोर है या भगवान सुन नहीं रहे, जबकि असली गलती कहीं और होती है। हम एक टाइम पर या तो सिर्फ घर पर काम करते हैं या सिर्फ अपने नंबर पर, और एनर्जी को आधा अधूरा बैलेंस करते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ वास्तु ठीक कर लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, या सिर्फ नाम बदलेंगे, मोबाइल नंबर बदलेंगे तो सब शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन 2026 की ऊर्जा के हिसाब से अब ये सिंगल सिस्टम वाली सोच काम नहीं करेगी। अब समय है अलाइनमेंट का, जहां आपकी जन्म तारीख से निकलेगा साइकिक नंबर, आपकी पर्सनल वाइब्रेशन और आपके घर की डायरेक्शन एक साथ काम करें, एक ही डायरेक्शन में चले। 2026 यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है। 2 + 0 + 2 + 6 = 10 और 1 + 0 = 1। 1 का मतलब है नई शुरुआत, लीडरशिप, आइडेंटिटी और डायरेक्शन। ये साल लोगों को पुश करेगा कि वो अपनी जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, सिटी, सोच, इन सब में एक नई दिशा चुने। लेकिन अगर अंदर की एनर्जी और घर की दिशा टकरा रही हो तो वही साल ब्लेसिंग्स के साथ साथ संघर्ष भी दे सकता है। यहीं से स्टार्ट होता है पैसा अटकना, काम डिले होना, रॉन्ग डिसीजंस, ब्रेकअप, ओवरथिंकिंग और हेल्थ इश्यूज। न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं, आपका साइकिक नंबर क्या है, आपका नेचर, आपका रिएक्शन स्टाइल क्या है। वास्तु बताता है कि आप किस तरह की एनर्जी वाले स्पेस में रहते हैं। आपका घर, आपका ऑफिस आपको सपोर्ट कर रहा है या ड्रेन कर रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान का नंबर एक प्रकार की एनर्जी मांग रहा होता है, लेकिन घर की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट वाइब्रेशन दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिक नंबर 1 सूर्य का नंबर है और ये जनरली इस डायरेक्शन से जुड़ा होता है। सनराइज, शुरुआत, कॉन्फिडेंस और विजिबिलिटी। अगर साइकिक नंबर 1 वाला इंसान ऐसे घर या ऑफिस में रहे जहां ईस्ट पूरी तरह से बंद, क्लटर्ड या डल हो, तो उसको बार बार ये फील होगा कि मैं पोटेंशियल रखते हुए भी शाइन नहीं कर पा रहा, लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, लोगों से मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा। साइकिक 2 चंद्रमा का नंबर है जो नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा हुआ है, इमोशंस और सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और बहुत से सिस्टम में इसको हम देखते हैं कि सपोर्ट, रिलेशनशिप, नेटवर्किंग और मोमेंट का जोन है। अगर नॉर्थ वेस्ट गंदा हो, टूटा फूटा हो, पुराना सामान पड़ा हो या एनर्जी डिस्टर्ब हो, तो ऐसे लोग अक्सर महसूस करते हैं कि लोग मेरा साथ नहीं देते, मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता, रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है, मेरे सामान सेल नहीं हो रहा है, बहुत कुछ। साइकिक 3 वालों को लाइफ में क्या करूं, कौन सी डायरेक्शन सही है, मुझे प्रॉपर गाइडेंस क्यों नहीं मिलती वाला कंफ्यूजन ज्यादा महसूस होता, माइंड में क्लैरिटी नहीं आती। ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। साइकिक नंबर 4 वाले साउथ वेस्ट से जुड़े हैं। ये राहु का नंबर है जिनका गहरा कनेक्शन साउथ वेस्ट से होता है। स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जोन है। अगर साउथ वेस्ट गलत तरीके से यूज हो या वहां हमेशा भारी क्लटर, रॉन्ग एक्टिविटी या इम्बैलेंस हो, यानी वहां पर टॉयलेट हो, गड्ढा हो, तो क्या होगा? बर्डन, ज्यादा बर्डन, डिले, स्ट्रगल,
बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ वाला पैटर्न फील होगा, रिश्ते ब्रेक हो जाएंगे। साइकिक नंबर 5 मरकरी का नंबर है, जो नोट दिशा से जुड़ा है, बिजनेस, बुद्धि, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटीज। अगर नोट डल है, बंद है या गलत इस्तेमाल में है तो 5 नंबर वाले लोगों के आइडियाज अटक जाते हैं, डील लास्ट मिनट पर रुक जाती है, पैसा आते आते टल जाता है क्योंकि ये कुबेर का स्थान है। साइकिक 6 वीनस का नंबर है और ये इसी वजह से साउथ ईस्ट जैसे फायर प्लस कंफर्ट जोन से इसका रिलेशन समझा जा सकता है। ये साउथ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ से रिलेशनशिप की वार्मथ, कंफर्ट और फाइनेंस का सुकून एक्टिवेट होता है। अगर साउथ ईस्ट इम्बैलेंस में हो, रॉन्ग किचन प्लेसमेंट हो, लीकेज, तो 6 नंबर वालों के रिलेशनशिप और पैसा दोनों में कभी स्मूथ कभी क्रैश वाली पैटर्न कॉमनली देखा जा सकता है। साइकिक 7 का डिकनेक्टेड स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, इनर जर्नी रिसर्च से होता है और ये अक्सर नॉर्थ ईस्ट से देखे जा सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव जोन से जुड़ा हुआ है। अगर इस जोन में इम्बैलेंस हो तो 7 नंबर वाले लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं पर अंदर से अक्सर कुछ मिसिंग है, मैं अलग हूँ या इनर पीस नहीं मिल रही जैसे फील करते रहते हैं। साइकिक नंबर 8 शनि का नंबर है और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक्स वेस्ट से जुड़ा हुआ है। यही डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्मा का जोन है, गेन का जोन है। अगर ये जोन गलत हो तो साइकिक 8 वाले लोगों में स्ट्रगल, डिले और जिम्मेदारियों में दबाव महसूस करते हैं। साइकिक नंबर 9 मंगल मार्स का नंबर है और इसका सीधा संबंध साउथ डायरेक्शन से माना जाता है। ये एक्शन, फायर और करेज की डायरेक्शन है। अगर साउथ डिस्टर्ब हो तो साइकिक नंबर वालों में या तो एक्सेस, एंगर और फाइट आते हैं या एक्शन पावर ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग या तो सिर्फ घर पे काम करते हैं, क्रिस्टल लगा दिया, पिरामिड रख दिए, रंग बदल दिए, थोड़ा सा वास्तु कर लिया और सोच लिया सब सेट हो जाने वाला है और सोच लिया सब सेट हो जाना चाहिए। या फिर सिर्फ न्यूमरोलॉजी में नाम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर चेंज करके सोच लेते हैं कि अब किस्मत पलट जाएगी। लेकिन 2026 जैसा यूनिवर्सल ईयर 1 एक्चुअली आपसे दोनों मांगता है, अंदर की वाइब्रेशन भी और बाहर का स्पेस भी। ये साल रिलेशनशिप, नई पार्टनरशिप, न्यू बिजनेस, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग, न्यू बर्थ और नए अवसर ला सकता है। लेकिन जो लोग अलाइन नहीं होंगे, जिनका साइकिक नंबर कुछ और बोल रहा होगा, घर की डायरेक्शन कुछ और डिसीजन थर्ड डायरेक्शन, उनको लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ पर रिजल्ट हाफ आ रहा है या सिचुएशंस बार बार बिगड़ जाती है। सोल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना घर तोड़ना है, ना बड़ा खर्चा करना है, सिर्फ अलाइनमेंट लाना है। सबसे पहले अपना साइकिक नंबर क्लियरली जानिए, फिर अपने घर की वो डायरेक्शन देखिए जो उस नंबर से जुड़ी हुई है। जैसे 1 के लिए ईस्ट, 2 के लिए नॉर्थ वेस्ट, 3 के लिए नॉर्थ ईस्ट, 4 के लिए साउथ वेस्ट, 5 के लिए नॉर्थ, 6 के लिए साउथ ईस्ट, 7 के लिए नॉर्थ ईस्ट, 8 के लिए वेस्ट और 9 के लिए साउथ। ये जोन्स उनके इनर वर्क एक्टिवेशन को बताते हैं। अब ऑनेस्टली देखिए ये डायरेक्शन आपके घर में कैसे कंडीशन में है, साफ है या गंदी है, ब्राइट है या अंधेरा, यहाँ पॉजिटिव एक्टिविटी चल रही है या गलत चीजें पड़ी हुई है या नेगेटिव जोन में तब्दील है। साथ ही साथ सिर्फ घर पर काम करके खुद को मत भूलिए। साइकिक नंबर के हिसाब से अपना सिग्नेचर, अलाइनमेंट, मोबाइल नंबर वाइब्रेशन, डेली अफर्मेशन, काम करने की डायरेक्शन, ये सब चीजें भी एक्टिवेट कीजिए। यही न्यूमरोलॉजी वास्तु का बैलेंस है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका साइकिक नंबर कौन सा है और आपके घर में उस नंबर से जुड़ी हुई डायरेक्शन की स्थिति कैसी है? कमेंट में जरूर लिखिए क्योंकि अगली बार मैं इसी के बेस पर आपको सिंपल से, प्रैक्टिकल से रेमेडीज और डायरेक्शन एक्टिवेशन के तरीके बताऊंगी। अगर
आज की वीडियो से आपको कुछ नया समझ आया, आपने खुद की लाइफ के पैटर्न से इस बात को कनेक्ट किया हो तो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि 2026 में न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु दोनों आपके फेवर में काम करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बार एक नई टॉपिक, नई एनर्जी शिफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।